दोस्तों, क्या आपको पता है जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी होने के बावजूद भी ये लोग जिंदगी में सफल नहीं होते। मुसीबतों का सामना करने के बावजूद भी इनको जिंदगी में जैसे चाहिए वैसे सफलता नहीं मिलती। ये बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उसके बावजूद भी इनको जैसी सफलता चाहिए उस तरह की इनको सफलता नहीं मिल पाती। साथ ही ये बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, बहुत ही ज्यादा गुस्सेल होते हैं, और गुस्सा बहुत ही ज्यादा करने की वजह से इनके जो बहुत सारे काम है वो काम भी बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूँ। जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं उन सबको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में उनको समझ में आने वाला है कि उनके अंदर ऐसी कौन सी हाई लेवल की क्वालिटी छुपी हुई है जिसका इस्तेमाल करके ये जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं। साथ ही आपको ये जानकारी भी होने वाली है कि जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, अगर ये कौन से ऐसे करियर में जाते हैं तो उस करियर में, उस क्षेत्र में इनको बहुत ही जल्दी सफलता मिल सकती है। साथ ही आपको इस बात की भी जानकारी होने वाली है कि जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं इनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सो दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जिसका भी जन्मदिन महीने की किसी भी 22 तारीख को हुआ है उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सो हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जिसका भी जन्मदिन महीने के किसी भी 22 तारीख को होता है, इन लोगों का जो स्वभाव होता है वो स्वभाव किस तरह का होता है। सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम लोग 22 लिखते हैं सो कैसे लिखते हैं, 2 + 2 = 4 है। सो स्टार्टिंग में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये 2 नंबर है ये 2 बार आया है। सो ये जो 2 नंबर है ये किसका नंबर है, ये चंद्रमा का नंबर है। इसीलिए दोस्तों, जिसका भी जन्मदिन महीने के किसी भी 22 तारीख को होता है, इन लोगों के जीवन के ऊपर चंद्रमा का बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है। अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है। इसीलिए चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं ये लोग भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। साथ ही चंद्रमा एक चंचल ग्रह है, सो चंद्रमा की चंचलता भी इनके अंदर देखी जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने 22 लिखा, 2 + 2 = 4, सो यहाँ पर जो 4 नंबर है वो 4 नंबर किसका है, राहु का है। सो जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं इनके जीवन में जो राहु ग्रह है इनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, और इनकी जो पूरी जिंदगी है वो राहु के प्रभाव के अंडर ही होती है। और आप सभी को पता है कि राहु ग्रह की खासियत क्या है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसी समय समुद्र से बहुत सारी चीजें निकल रही थी, और वही चीजें जो हमारे देवता है और जो राक्षस है उन दोनों में से बट रही थी। तो उसी समय जब वहां से अमृत निकला तो अमृत क्या हुआ, देवतागण लेके गए, और सिर्फ देवतागण ही वो अमृत पी रहे थे। जो राक्षस लोग हैं उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर वहां पर एक ऐसा राक्षस था जिसे समझ में आया कि जो अमृत है वो सिर्फ देवता लोग ही पी रहे, राक्षसों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो उसने क्या किया, वो चुपके से वहां पे जाके जो देवतागण की जो लाइन थी उस लाइन में वहां पे खड़ा हो गया, और जब उसका नंबर आया तब उसने तुरंत वो अमृत पी लिया। यह बात उसी समय भगवान विष्णु के नजर में आई। भगवान विष्णु ने क्या किया, तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चालू किया और उस राक्षस की गर्दन को उड़ा दिया। पर यहाँ पर हुआ क्या कि उस राक्षस ने तो अमृत पी लिया था, इसीलिए उस राक्षस को जीवन दान मिला। पर उस राक्षस की जो बॉडी है उसके 2 पार्ट्स हुए। जो ऊपर का पार्ट है उसे हम लोग राहु कहते हैं, और जो नीचे का पार्ट है उसे हम लोग केतु कहते हैं। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि राहु मतलब हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर का पार्ट जो हमारा सर है वो। सो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं उनका उनके ऊपर राहु का प्रभाव होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। मतलब इनकी जो निर्णय क्षमता है, इनका जो दिमाग है वो बहुत ही शार्प होता है। साथ ही इनके पास सिर्फ सर होने की वजह से इनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। हर छोटी छोटी बात के ऊपर ये गुस्सा निकालते हैं। और साथ ही इनका जो स्वभाव है वो स्वभाव भी बहुत जिद्दी होता है, और स्वभाव जिद्दी और गुस्सेल होने की वजह से अगर कोई इनके साथ पंगे लेता है तो ये उस इंसान को छोड़ते नहीं। इसीलिए मेरी एडवाइस यही है कि जो बाकी नंबर के लोग हैं इनको हमेशा ये जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं इनके साथ भूलकर भी कभी पंगे नहीं लेने। और इनका जो दिमाग है वो बहुत तेज होने की वजह से इनको आसानी से कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर सपोज ये कहीं पे दुकान पे शॉपिंग के लिए गए, सो इनको अच्छे से समझ में आता है कि जो दुकानदार है वहां पे जो सेलिंग का काम कर रहा है वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये सारी चीजें ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने की वजह से इनको आसानी से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं
इनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। अगर कोई इंसान इनका मजाक उड़ाए तो ये बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये उस बात का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई 22 तारीख का इंसान है या आपका कोई दोस्त है, तो आप उस इंसान का कभी भी भूलकर मजाक मत उड़ाइए। सो दोस्तों, अभी आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा कि जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होती है। मतलब वो बहुत जिद्दी होते हैं, माइंड बहुत शार्प होता है। अगर कोई इनका अपमान करे तो अपमान का बदला लेने वाले, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो बॉलीवुड के स्टार है कादर खान, उनका जो जन्मदिन है वो जन्मदिन भी 22 तारीख को ही आता है। साथ ही यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो नम्रता शिरोडकर एक्टर है, उनका जो जन्मदिन है वो जन्मदिन भी 22 तारीख को आता है। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इन दोनों की जो पर्सनैलिटी है, जैसे मैंने आपको सारी बातें बताई कि इनके अंदर गुस्सा ज्यादा होता है, या हाजिर जवाबी होते हैं, अपनी जो रिस्पेक्ट है उसको संभालने वाले होते हैं। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इन दोनों की अगर आप पर्सनैलिटी अच्छे से जज करते हो, सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, इनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, इनका जो स्वभाव होता है वो किस तरह का होता है। और दोस्तों अगर बात करें 22 तारीख को जन्मे हुए लोगों की कमियों की, सो इनके अंदर जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि इनका जो स्वभाव है वो बहुत गुस्सेल होता है। अगर आपकी जन्मदिन 22 तारीख की है, सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। सो ये गुस्से की वजह से जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, ये अपना खुद का बहुत नुकसान करते हैं, और इसी गुस्से की वजह से ये करियर में और अपनी फैमिली में बहुत पीछे आते हैं। सो यहाँ पर मेरे दिल से एडवाइस यही है कि आपको गुस्से के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही दोस्तों इनकी जो दूसरी कमी होती है वो ये होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 22 नंबर मतलब 2 नंबर किसका है, चंद्रमा का है। सो यहाँ पर 2 बार 2 आया है, सो डबल चंद्रमा। सो इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो मन है वो बहुत चंचल होता है। मन चंचल होने की वजह से ये क्या करते हैं, अगर सपोज कहीं पे जॉब करे, सो उस जॉब को छोड़ के ये दूसरी फील्ड में जाते हैं। अगर कोई बिजनेस करे, सो एक बिजनेस को छोड़ के वो दूसरे बिजनेस में जाते हैं, वहां पे सक्सेस नहीं हुआ तो तीसरे में जाते हैं। अगर तीसरा बिजनेस सक्सेस हो रहा है तो उस सक्सेसफुल होते हुए बिजनेस को भी बीच में छोड़ के ये कहीं और फील्ड में जाते हैं। और इसके वजह से होता क्या है, ये इनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत पीछे आते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस यही है कि आपके जो मन की ये चंचलता है, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें 22 तारीख को जन्मे हुए लोगों की करियर की, सो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। साथ ही इनके अंदर ऐसे होता है कि ये चाहते हैं कि लोगों का भला हो सके, ये लोगों का भला करना चाहते हैं। और लोगों का भला करने की वजह से अगर ये राजनीति में जाते, पॉलिटिक्स में जाते, सो वहां पे ये बहुत कमाल कर सकते हैं। मैंने पर्सनली ऐसे देखा है कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी जो जन्म तारीख है वो भी 22 तारीख की आती है। सो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, अगर ये पॉलिटिक्स में जाते हैं, सो वहां पर ये बहुत कमाल करते हैं। साथ ही इनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होने की वजह से अगर ये लीडरशिप की फील्ड में जाते हैं, सो वहां पर भी ये बहुत कमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इनको एक और करियर का ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि अगर ये लॉयर बनते हैं, लॉयर मतलब वहां पे अथॉरिटी आई, सो जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं, इनके अंदर अथॉरिटी लेवल बहुत अच्छा होता है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है। साथ ही ये लोगों का भला करना चाहते हैं और किसी के अंडर में काम करना इनको पसंद नहीं है। सो इसीलिए अगर ये लॉयर बनते हैं, सो ये लोगों को न्याय दिलाते हैं, और इसकी वजह से इनको मेंटल पीस मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, और उस लॉयर की फील्ड में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं कि आपको लॉयर बनना चाहिए, आपको एडवोकेट बनना चाहिए। साथ ही दोस्तों इनका जो माइंड है वो बहुत क्रिएटिव होता है। सो क्रिएटिव माइंड होने की वजह से अगर ये डिजाइनिंग, जैसे कि वेब डिजाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, सो अगर ये डिजाइनिंग की फील्ड में भी जाते हैं, सो वहां पर भी इनको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। सो दोस्तों 22 तारीख को जन्मे हुए लोगों के लिए करियर के ये सारे ऑप्शन खुले हैं। और दोस्तों 22 तारीख को जन्मे हुए लोगों को अगर मुझे एडवाइस देनी होगी, अगर सलाह देनी होगी, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो दिमाग है वो बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट आप हो, पर गलती क्या होती है कि शार्पनेस होने के बावजूद, आप बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धिमान होने के बावजूद भी आपका जो माइंड है वो हमेशा भटकता रहता है।
आपका जो माइंड है वो एक जगह पे टिकता नहीं। सो आपको क्या करना चाहिए, आप अगर ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, नाटक करते हो, सो उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो सब जगह भटकता है। वो भटकना बंद होकर एक जगह पे टिक पाता है। और आपका माइंड एक जगह पे टिकने की वजह से आपके जो भी डिसीजन आप लेते हो वो बहुत सारे डिसीजन आपके सही आते हैं। और साथ ही आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसीलिए मेरे दिल से आपको सबसे पहले एडवाइस यही है कि आपको ध्यान, मेडिटेशन, त्राटक, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैं आपको दूसरी जो एडवाइस करना चाहता हूँ वो एडवाइस ये है कि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा होता है और गुस्से की वजह से ही आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हो। चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, सो गुस्से की वजह से आप करियर में पीछे आते हो। अगर आप फैमिली में हो तो आप समझ सकते हो कि आपके गुस्से की वजह से आपके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होती है, वहां पर लड़ाई झगड़े भी चालू होते हैं। सो इसीलिए मेरी एडवाइस यही है कि आपको गुस्से के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और कंट्रोल करोगे कैसे? सो आपके अंदर जो बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, सो इसीलिए क्या करना चाहिए, आपको जो आउटडोर गेम है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप खेल कूद में हिस्सा लेते हो सो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो वहां पे यूटिलाइज होती है और आपका जो गुस्सा है वो भी कहीं ना कहीं कम होता है। इसीलिए मैं आपको एडवाइस यही है कि आपको स्पोर्ट्स में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दोस्तों, इनको जो मैं तीसरी एडवाइस करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दिमाग बहुत शार्प होता है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये सारी चीजें इनके अंदर होने के बावजूद भी ये डिसीजन नहीं लेते, ये लाइफ में रिस्क नहीं लेते। सो अगर ये लाइफ में रिस्क लेते हैं सो ये बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं और रिस्क लेने की वजह से इनको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। इसीलिए मेरी एडवाइस यही है कि जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं इनको लाइफ में रिस्क लेनी चाहिए। सो दोस्तों, जो भी मैंने आपको सलाह दी है आपको ये थोड़ी सी दिमाग में रखनी है और इसके ऊपर आपको काम करना है। और दोस्तों, अगर बात करें इनके लकी चीजों की, सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 22 तारीख को जन्मे हुए लोग हैं इनके लिए येलो कलर बेहद फायदेमंद साबित हुआ है। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि इनका इंटरव्यू हो सकता है, इनकी एग्जामिनेशन हो सकती है, ऑफिस की मीटिंग हो सकती है, उसी समय अगर ये येलो कलर के कपड़े पहनते हैं सो इनका जो लक है इनको बहुत साथ देता है। इसके साथ ही दोस्तों, हमारी ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देना। उसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो सो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।